गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमरिज्म टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं इस वीडियो में आपसे हाइड्रेट या सॉल्वेंट आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये पूरे आइसोमरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल समझने के लिए। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CrH2O6Cl3। इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बोलता हूं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये किस टाइप से लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है और कैसे पूछा हुआ है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बोलता हूं। पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, CrCl3.6H2O, बहुत ही सेम। ठीक है ना, यहां पर मैं इसको हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म की कैटेगरी में रख रहा हूं। अब एज द नेम सजेस्ट इसमें वाटर मॉलिक्यूल है तो मैंने हाइड्रेट का नाम इसीलिए लिया है। ठीक है, नाउ फॉर द टाइमिंग इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है ये वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज द लिगेंड, दिख रहा है। ठीक है, लिगेंड वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो सेंट्रल मेटम एटम के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस कंपाउंड के साथ साथ मैं एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, आप देखिएगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, CrH2O5। एक Cl को मैं अंदर ले आया और दो Cl अभी भी बाहर है और डॉट H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को मैंने बाहर कर दिया। तो फॉर द टाइमिंग इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखोगे तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज अ लिगेंड। In this example, 6 water molecule acting as a ligand. Now come to the another example. यहां पे आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं CrH2O 4 वाटर मॉलिक्यूल को मैंने अंदर रखा और Cl2Cl.2H2O. In this example also you can see 4 water molecule act as a ligand, जबकि 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। आप ये तीनों एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्टिंग एज अ लिगेंड्स एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? इस पोर्शन को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल 4 है, बाहर 2 है, अल्टीमेटली टोटल 6 है। देख सकते हैं आप इस फॉर्म में। ठीक है, नाउ एक और भी मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं आप देख सकते हैं। तो CrH2O मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर रखता हूं, 3 क्लोरीन को बाहर अंदर करता हूं और डॉट 3H2O। तो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन सी द सेम एग्जांपल इज हियर, 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं बेटा कि इस चारों मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर जो है वो भी 6 हैं, जिसमें मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर है। तो व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म? ये वो आइसोमर्स होते हैं, ये वो आइसोमर्स हैं जिसमें different number of water molecules are present within the coordination sphere and outside of the coordination sphere. ठीक है, नाउ आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में बोला था, क्या क्वेश्चन पूछा है, तो इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं। तो कितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं ये अब आप खुद ही बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।